जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा कि अपनी जो LIC पॉलिसियां हैं, यदि हम उसको सरेंडर कराना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार हम करा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। मेरी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों, जब कभी हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होती है, अचानक कोई फ़ंड की ज़रूरत यदि हमें पड़ती है तो हम पॉलिसी को जो क्लोज करने की तरफ हम सोचते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपसे, यदि कभी भी ऐसी कोई अचानक से फ़ंड की ज़रूरत आपको पड़ती है तो कभी भी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराएं, बल्कि पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। लोन के लिए जो पूरी जानकारी है वो मैंने एक अपने वीडियो पे दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो कोशिश करें कि यदि अपनी पॉलिसी को बंद ना करें, उसके अगेंस्ट आप लोन लेके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी चलता रहेगा। लगभग जो आपका पॉलिसी को यदि आप क्लोज करते हैं, सरेंडर कराते हैं, जितना अमाउंट आपको सरेंडर कराने मिलेगा लगभग उतना ही अमाउंट आपको लोन से भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब कि आपकी ज़रूरत जो है पूरी हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी पॉलिसी को सरेंडर बंद न करें, उसके अगेंस्ट आप लोन लेके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जो बहुत से आसान तरीक़ों से हम लोन ले सकते हैं वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। वीडियो आप देखें, वो जो लोन वाला जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें। तो अब जो इसमें सरेंडर करने पे जो कागज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताऊँगा। एक तो आपका जो पॉलिसी का मूल बॉन्ड है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो पहले से जो LIC की पॉलिसियाँ होती थी उनमें इस तरीके से LIC का जो बॉन्ड होता था इस तरीके से आता था, और मैं इसको अंदर से भी आपको दिखा दूं। ये है, इसमें हमारी जो सारी डिटेल्स लिखे रहती हैं। यही जो मेन चीज़ों के लिए हमेशा यही पॉलिसी बॉन्ड लगता है। तो आजकल जो नई पॉलिसियाँ हो रही हैं पिछले 2 सालों से, उस पर जो बॉन्ड का फॉर्मेट है वो इस तरीके से है। इस तरीके से अब जो नए बॉन्ड छपते हैं वो इस तरीके से आते हैं, या डाक द्वारा आते हैं। पहले जो है एजेंट द्वारा दिए जाते थे आपको पॉलिसी बॉन्ड, जो अंदर से इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो एक पॉलिसी बॉन्ड आपको चाहिए, या आप अपना जो भी आपकी ब्रांच है वहाँ से आप ये मूल पॉलिसी बॉन्ड ले जाएंगे, और वहाँ जाके आप ऑफिस पे अपनी सरेंडर वैल्यू जो उस समय हो रही है, जब कभी भी जितने साल पॉलिसी आप चला रहे हैं, उसके बाद यदि अचानक ज़रूरत पड़ती है तो आप पहले वहाँ जाके ऑफिस पे अपनी सरेंडर वैल्यू पता करें कि कितना क्लोज करने में इस पॉलिसी को हमें कितना रुपया मिल रहा है, वो आप उसका या एक डिटेल ले लें। उसके बाद आपने जो फॉर्म है, सरेंडर फॉर्म आपको ऑफिस से मिल जाएगा। ये है भाई, इसमें अपनी नॉर्मल सी डिटेल्स आपने भरनी है। एक रेवेन्यू टिकट इधर है, इस पर सिग्नेचर होंगे भाई। इस तरह सिंपली इससे अपनी आप डिटेल भर के इसे आप सबमिट करेंगे। और एक ये एग्जिट फॉर्म है कि आप पॉलिसी से बंद कर रहे हैं या पॉलिसी से बाहर जा रहे हैं, किन कारणों से, बस नॉर्मल सी डिटेल्स, अर्जेंट फाइनेंशियल नीड लिख के आप इसे फिलअप करेंगे। और एक NEFT का फॉर्म है। यदि आपने बैंक डिटेल्स आपने यदि पॉलिसी में नहीं लगाई हैं तो आप अपनी बैंक डिटेल्स भर के इसे इसके साथ ही सबमिट करेंगे। और इसके साथ ही अपने आप KYC के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी इसके साथ देंगे। ये तीनों ही फॉर्म पूरी तरीके से भर के आप वहाँ जमा करेंगे ऑफिस में, और जो मूल पॉलिसी बॉन्ड है वो भी इसमें लगाएंगे, और साथ ही अपनी जो KYC में आधार और पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसमें लगा देंगे आप। तो जितनी भी आपकी वैल्यू बन रही होगी वो आपको लगभग 3 या 4 दिनों में आपके बैंक खाते में आ जाएगी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि पॉलिसी आपकी 2 वर्ष चल जाती है, उसके बाद कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं। और सरेंडर करने में जो है फाइनेंशियल लॉस होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। जितना भी आपका जमा होता है उससे भी कम जो वैल्यू आपकी बनती है। मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं, यदि आपकी जो पॉलिसी है उसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 5 साल आपने उसके लगातार प्रीमियम जो दे रखी हैं, 5 साल बाद यदि आप उसके सरेंडर उसे कराना चाहते हैं, बंद कराना चाहते हैं,
तो जितना आपका प्रीमियम के रूप में जमा हुआ है उसका लगभग 55 से 60% लगभग इतना अमाउंट आपको मिलेगा 5 साल बाद। यदि आप 10 साल बाद पॉलिसी चलाने के बाद किन्हीं कारणों से नहीं जमा कर पा रहे हैं, उसको बंद कराना चाह रहे हैं, तो उस समय आपको लगभग 65 से 70% आपके जमा रकम का इतना 65 से 70% मिल जाएगा। वहीं यदि आप 15 साल बाद पॉलिसी को क्लोज करना चाह रहे हैं तो लगभग 85% अमाउंट आपके जमा राशि का आपको मिल जाता है। तो मैंने सारी आपको ये डिटेल्स बताई और मैं लास्ट में फिर भी यही कहूँगा कि कभी भी पॉलिसी को सरेंडर ना करें, क्योंकि आप जो है एक किसी उद्देश्य से पॉलिसी को लेते हैं, अपने कोई स्पेसिफिक गोल्स पूरा करने के लिए। अक्सर कोई अपने रिटायरमेंट की एज में हमको एक अच्छा अमाउंट मिले इस तरीके से लेते हैं कि हमारा जो रिटायरमेंट है वो हम अपनी तरीके से जिएँ, रिटायरमेंट भी हम आत्मनिर्भर होकर जिएँ, या कोई अपने बच्चों के स्पेसिफिक गोल्स पूरा करने के लिए लेते हैं। तो इसीलिए पॉलिसी जिस भी उद्देश्य से आप ले रहे हैं उसे पूरा चलाएं और उसे बीच में क्लोज ना करें और अपना फाइनेंशियल जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान, वो ना होने दें। कोशिश करें कि यदि अब अचानक से कोई फंड की ज़रूरत यदि आपको पड़ती है तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन लेने में भी आपको उतना ही अमाउंट मिल रहा है, तो इसलिए लोन लेना ज़्यादा बेटर है, अपना लॉस ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखा, धन्यवाद।